बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप डैट यू विल बी वेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज मेरे दो टॉपिक हैं जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि एफबीआर के जो अब दोबारा से नोटिफिकेशन इशू हो गया कि जनाब छापे मारें, जगह जगह पे लोगों को इस साइट पे लेकर आएँ, स्कीम में लेकर आएँ। ये मैं आपको आज टोटली एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि वज़ीर ख़जाना ने एफबीआर को हुक्म जारी कर दिया है कि आप पाकिस्तान के जो जितने भी शहर हैं उनको आप उस पर वहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट करवाएं कि जो ताजर दो स्कीम आई थी उसके उसके तहत वो सारे रजिस्टर्ड हों, जिसकी वजह से इन्होंने अब छापे मारने दोबारा शुरू कर दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना चाह रहे हैं। ये मैं आप स्क्रीन पर भी चल रही है। मुल्क भर में 42 शहरों के 25,000 जो है ना 999 आलमोस्ट जो है ना 26,000 बाज़ारों में इन्होंने इनकम टैक्स के रेट का ऐलान कर दिया है, जो कि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होंगे। ये जो रिसेंटली मेरी स्कीम के ऊपर वीडियोस भी आई थी, ये जो इन्होंने ताजर दो स्कीम का कहा था कि जी अपने आप को रिटेलर ये जितने भी हैं सारे वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे और वहाँ से ज़्यादा टैक्स जो है ना वो कलेक्ट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है माशाल्लाह, वो हर चीज़ पे टैक्स भी लगा रही है। हर चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है ना कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तरह तरह की चीज़ें निकाल रही है। अवाम के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बर्डन डाल दिया हुआ है और बल्कि एफबीआर और जो ऑल जो टैक्स पेयर हैं वो सारे परेशान हैं कि इसको किस तरह मैनेज किया जाए। ये शालमी, ये जो बिटन रोड, ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर जगह पे इन्होंने अब ये छापे अगेन मारने हैं, ताकि आप ये जो रह गए थे या जो नहीं करवा रहे, ये सब के वो कह रहे हैं कि एट लीस्ट जो है ना वो टैक्स जमा करवाएं, ताजर दो स्कीम में आएँ, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो, हम उसके अकॉर्डिंग चलें। बट बहुत से लोगों ने करवा लिया था और बहुत से लोगों ने नहीं भी करवाया था, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि आप ये चेक कर सकते हैं कि इन्होंने ऑर्डर इशू कर दिए हैं। न्यूज़ पे भी आ गया कि जनाब ये पाकिस्तान के जितने शहर हैं ना, ये सब पे आप दोबारा जो है ना अब इन पे छापे मारें और इनको ज़बरदस्ती टैक्स नेट में लेकर आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो और जो है ना एफबीआर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, SRO 350 आया था, जिसकी बेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो ना प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है मार्च की रिटर्न से लेकर ये जून तक की। आप बिलीव करें, एज ए टैक्स पे एज ए लॉयर एज ए टैक्स कंसल्टेंट मैं आपको बता दूं कि इतना को टफ हो गया सेल्स टैक्स रिटर्न को फाइल करना, जिसकी वजह से जो ना हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जिसमें देखें, जब तक हम लोग जिससे परचेज उठाते हैं ऑटो अनेक्सड ए में, वो अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करता तो हम भी रिटर्न अपनी सबमिट नहीं कर पाते। फिर उसके बाद उन्होंने बैलेंस शीट का बीच में डाला हुआ है कि हर जो सेल्स टैक्स रिटर्न है वो अपनी बैलेंस शीट जो है ना वो मस्ट करवाएगा। चलें वो तो खैर सबकी हो गई हुई है। अब थर्ड नंबर पे ये है कि जी 5 गुना ज़्यादा आप सेल नहीं डाल सकते जितना कैपिटल होगा। तो आप बिलीव करें कि इतनी को प्रॉब्लम्स आ गई हुई थी, इतनी को प्रॉब्लम्स आ गई हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। ये मैं इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जो जस्टिस करीम शाहिद है ना, शाहिद करीम, उन्होंने इसके ऊपर स्टे दे दिया। इसके ऊपर जो अमल दरामद करने पे रोक दिया, बट एफबीआर अभी तक इसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, क्योंकि जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं सेम वही सारे अकॉर्डिंग टू SRO 350 के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ आ रहा है। सारा कुछ इसको हम लोग जो है ना फेस कर रहे हैं और हमें काफ़ी अभी भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। हालांकि हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दे दिया है। ये मैं अपनी स्क्रीन पे भी चला देता हूँ, आप इसको ये चेक कर सकते हैं। जिसकी वजह से ये देखे, मैंने आपको पढ़ के भी थोड़ा सुना देता हूँ। ये जो इन्होंने जो है ना पिटीशन दायर की थी, ये ऊपर चल रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। ये दायर की थी बैरिस्टर उसामा जफर शेख ने, फिर मोहम्मद अकरम एंड रज़ा अहमद चीमा साहब हैं, एडवोकेट्स हैं। और ये फिर पटिशनर्स हैं मोहम्मद असद अली बाजवा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑन कोर्ट। अच्छा जी, ये इन्होंने SRO 350 के अकॉर्डिंग इन्होंने हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है और ये अल्लाह आपका भला करे ये दिया है, जो कि मैंने पहले भी आपको नाम बताया था। ये इन्होंने दिया है शाहिद करीम साहब जज हैं, इन्होंने इसके ऊपर स्टे दिया है। और साथ में ये फिर ये न्यूज़पेपर भी आया था, मेरी स्क्रीन पे भी चल रहा है। चाहे जस्टिस शाहिद करीम ने SRO 350 के तहत सेल्स टैक्स रूल्स तरमीम पर अमल दरामद रोक दिया। तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी, एफबीआर को मई जून की सेल्स टैक्स रिटर्न वसूल करने की हिदायत। इसका मतलब ये है कि जो एज़ पर लास्ट जो जैसे सेल्स टैक्स की रिटर्न जा रही थी ना,
वो कहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही आप इनको फाइल करने दें। इन्होंने इसके ऊपर स्टे ले लिया 350 ताकि अवाम ईजी से सारे जो ना टैक्स रिटर्न अपनी फाइल कर सकें। हमारी भी अभी इतनी सेल्स टैक्स रिटर्न पेंडिंग पड़ी हुई है, मैं पार्टीज का नाम नहीं लूँगा, तकरीबन 8-10 तो अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मैं कि 100-125 रिटर्न सेल्स टैक्स फाइल कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी 8-10 रिटर्न पेंडिंग पड़ी हैं। और आज आप डेट देख लें कि कितनी हो गई है, बट फिर भी जो है ना ये SR 350 के अकॉर्डिंग हमें सेल्स टैक्स की रिटर्न सबमिट करने में इतनी को प्रॉब्लम आ रही है कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो है ना अब इन्होंने स्टे दे दिया। आई होप कि उम्मीद करता हूँ कि अभी तो स्टे दिया है इन्होंने, ये इंशाल्लाह आगे जाकर ख़त्म भी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ताकि अवाम टैक्स पेयर सारे ईजी से अपनी रिटर्न फाइल करवा सकें और जो लॉयर एंड टैक्स कंसल्टेंट हैं उनको भी ईजी हो। क्योंकि ये बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है ना इसके अकॉर्डिंग एक साइड पे अगर देखा जाए तो ये SR 350 एक दो जगह पे जिसकी वजह से ये ठीक है, जिसकी वजह से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस उसके लिहाज से SR 350 बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ये जो लोग रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को और इतना कैपिटल 1 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ ये कैपिटल करवा के तो ये अपनी फेक रिटर्न फाइल करते हैं, उसके लिहाज से ये बिल्कुल ठीक है। बट सारे सेल्स टैक्स पेयर ऐसे तो नहीं है ना। आप देखें ये लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि इन्होंने कहा था SR 350 के अकॉर्डिंग जुलाई में जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है ना वो अपनी बायोमेट्रिक जो है ना वो लाजमी करवाए। तो अब जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला भी होगा वो भी बायोमेट्रिक का, वो तो खैर पहले भी होती थी लेकिन अब उसका थोड़ा पैटर्न चेंज है, वो भी बायोमेट्रिक करवाए। तो ये सारी कबाहतें थी, प्रॉब्लम थी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से लेके सेल्स टैक्स रिटर्न्स तक इतनी टफ हो गई थी कि इसको फाइल करने में बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था हमें भी और टैक्स पेयर की। हम उनको बार बार कॉल करते थे कि आपने जिससे परचेज लिया उन्होंने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं किया, प्लीज़ उन्हें कहें अपनी रिटर्न सबमिट करें। जब तक वो नहीं करते तो हम भी नहीं कर सकते। एग्जांपल देने लगा हूँ, मेरे 2-4 बल्कि 5 क्लाइंट है वो न्यू एशिया से रिक्शा भी परचेज करते हैं, मोटरसाइकिल भी परचेज करते हैं, और वो देखें उन्होंने अभी तक अपनी रिटर्न सबमिट नहीं की और हम उन्हें कॉल करके बार बार कहते हैं भाई उन्हें क्या अपनी रिटर्न सबमिट कर लें, वो करेंगे तो हम भी करेंगे। तो एनीहो ये आज के मेरे 2 टॉपिक थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रही, नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर मैं नहीं उठाता आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दिया करें, जैसे ही मैं फ्री हुआ करूँगा मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। और थैंक यू सो मच, आप लोग काफ़ी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। ये अभी 4-5 माह के अंदर अंदर ही मेरे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। फिर मैं आपको यही कहूँगा किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो तो विदाउट हेजिटेशन मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी लोगों ने मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट किया है, कोई क्वेश्चनिंग की है कि अपने पर्सनल चीज़ें की हैं, मैंने हर एक को एज सून एज पॉसिबल और जितनी जल्दी हो सकता है मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त है। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। मैं शेयर इसलिए कहता हूँ कि इस वीडियो से चलें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अब तक के लिए मुझे इजाज़त है। आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।